इस वक्त हम ग्राम पंचायत जाटावाला में मौजूद हैं। जाटावाला ये जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूद है, यही नाम जाटावाला, इसको जाटों वाला के नाम से भी यहाँ पर बोला जाता है। ब्लॉक छछरौली है और हल्का इसका जगाधरी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर और हरियाणा। तो यहाँ पर हम जो चीज़ आपको दिखाने के लिए लाए हैं वो ये है कि ये सामने जो आप जगह देख रहे हैं ये है शमशान घाट की ज़मीन। शमशान घाट की अलॉटेड ज़मीन है और उसी के बिल्कुल बगल में ये नदी लगती है। अब नदी से जो पास में ये शमशान घाट है। जाटावाला गांव की अगर हम थोड़ी सी बात करें, जाटावाला गांव की वैसे यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछ लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये है कि इस जाटावाला गांव जो पूरा का पूरा ये मुस्लिम बहुल गांव है। लगभग अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मुस्लिम परिवार रहते हैं। उसी गांव के अंदर एक या दो परिवार जो है दलित समाज का भी रहता है, जिसके लिए ये शमशान घाट अलॉट यहाँ पर किया गया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि इस शमशान घाट के अंदर टीन शेड डलना था, जो टीन शेड ब्लॉक समिति के द्वारा पास किया गया था। अब ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं वो यहाँ से यूनुस खान हैं, जाटावाला गाँव से ही, वार्ड नंबर उनका 1 पड़ता है। और उसके बाद उनके अंडर जो उनका वार्ड है, वार्ड नंबर 1, उसमें चेयरमैन राजकुमार द्वारा, जो चेयरमैन है राजकुमार खारवन के, वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, उनके नाम से जो है यहाँ पर टीन शेड इस शमशान घाट के अंदर डलना था, जो दलित समाज का ये अपना शमशान घाट है। लेकिन आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि 2022-2023 में वो पेमेंट 1,70,000 की जो टीन शेड के लिए अलॉट की गई थी, वो यहाँ पर आप कहीं देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी एक ईंट नज़र आ रही हो टीन शेड का, कहीं टीन या फिर लोहा कहीं नज़र आ रहा हो, बिल्कुल झुंड ही झुंड खड़े हैं, कहीं पर भी कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि 1,70,000 की जो पेमेंट है वो निकल चुकी है, उसमें से 1,64,000 का जो पेमेंट है वो निकाली जा चुकी है और ख़र्च की जा चुकी है, और 6,000 अभी उसमें से बाकी हैं। लेकिन वो 1,64,000 पेमेंट की अगर बात करें, वो यहाँ पर झुंड में या फिर कूड़े कबाड़ के अंदर कहीं हमें लगती हुई नहीं आ रही है। अगर आपको नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो पर पेमेंट कहाँ पर है। कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछ लें कि इनके लिए जो यहाँ शमशान घाट बना था, क्या नाम है सर अपना? आपका नाम? राम कुमार जी। ये गांव आपका जाटोवाला है। जी। तो आरटीआई के माध्यम से पता ये चला था कि आपके नाम से शमशान घाट के नाम से यहाँ पेमेंट निकली थी 1,64,000 की, 1,70 थी, 6 अभी बाकी है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप देख लो, झुंड खड़े हैं, कूड़ा करकट पड़ा है यहाँ, तो एक बीट नहीं है ना, टीन शेड है कहीं। तो आपको पता था ये बात कि हमारे लिए पैसा आया हुआ है? नहीं पता तो था, लेकिन अभी मुझे तो अभी पता लग गया सर। अच्छा। अभी पता लग गया तो आप आए, आपने और जागरूक कर दिया इसके लिए हमें जी। जब आवाज़ उठाई जी तो चेयरमैन ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। एक दिन फ़ोन उठाया, अच्छा, आगे से फ़ोन ही नहीं उठाया, कहता है मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा। अच्छा, आई नहीं ना, फ़ोन उठा रहा सर। अच्छा, फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया? फ़ोन उठाना बंद कर दिया, फ़ोन स्विच ऑफ रखता है। अच्छा, तो अब ये बताइए 1,64,000 की छोटी मोटी तो रकम है नहीं, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से ही ये तमाम चीज़ें होती हैं, हमारे जो विकास कार्य होते हैं। अब हमारे टैक्स के पैसे जब ऐसे ही दूसरे लोगों की जेब में जाएंगे, हमारे काम नहीं होंगे, फिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से नैब सिंह सैनी जो हमारे सीएम है, क्या कहना चाहोगे? हमारे सीएम साहब से तो ये कहना चाहूँगा सर कि जो राजकुमार चेयरमैन है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। और मुझे जो 1,64,000 की पेमेंट नहीं, इसकी पूरी जानकारी दीजिए भी, कहाँ यूज है कहाँ नहीं। यहाँ तो कुछ भी यूज नहीं हुआ सर। अच्छा, हाँ, ये 2022 और 2023 की बात, 2025 लगा हुआ है, ये 3 साल हो गए सर जी। आपने खर्चे पूरे कर लिए चेयरमैन ने, और क्या सर। तो यहाँ देखिए आरोप लगा रहे हैं कि चेयरमैन साहब आपने अपने खर्चे पूरे कर लिए हैं, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर और टीन शेड के नाम पर, शमशान घाट के नाम पर एक ईंट यहाँ पर या फिर एक टीन का शेड यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। उसके बाद बीडीओ साहब से भी इसका जवाब लेंगे, क्योंकि बीडीओ साहब उस वक्त सचेत मित्तल हुआ करते थे। और जई और एसडीओ कौन थे, कुछ पता है उस टाइम? उस टाइम शायद दिनेश था सर। दिनेश जई। और एसडीओ का पता है कुछ? नहीं सर। एसडीओ तो चूँकि अब नए एसडीओ और नए जेई आ चुके हैं, उनको तो पता नहीं है इसके बारे में। वैसे पता तो सबको होता है, लेकिन हर आदमी बचता है। लेकिन जो पुराने जेई हैं, जेई का काम क्या होता है कि यहाँ जब भी कोई काम होता है ग्रामीण के अंदर, सबसे पहला काम जेई का होता है कि स्टेटस रिपोर्ट उसकी लगाए। पहले जाकर जगह देखे जहाँ पर काम होना है, चाहे गली हो, नाली हो, कुछ भी हो, टीन से शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, तो पहले सबसे पहले जेई वहाँ का इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है कि कितना एरिया है, कितना काम होना है। उसके बाद ही वो एस्टिमेट बनाकर जेई तैयार करता
करता है कि कितना काम होना है और उसके बाद एक स्टेटस रिपोर्ट बनती है। लेकिन जेई साहब यहाँ आए ज़रूर होंगे या नहीं आए, दफ्तर में बैठे बैठे स्टेटस रिपोर्ट बना दी है। उस वक्त के जेई कौन थे, ये भी जांच का विषय है। और जो सचेत मित्तल जी हैं, क्योंकि सबसे पहले वेरीफाई काम को जेई करता है, जेई के बाद उसके बाद वेरीफाई एसडीओ करता है, दोनों के साइन होंगे। तीसरा साइन जो होता है वो बीडीओ साहब का होता है और उसके बाद पेमेंट निकलती है। पेमेंट आपको पता है कि एसएनए हो या फिर एफएफसी हो, वो जो है ऑनलाइन पेमेंट होती है। इनके जो साइन अपडेट रहते हैं और ऑनलाइन पेमेंट की जाती है। तो ऑनलाइन पेमेंट में तीनों लोगों के साइन हैं। अब यहाँ पर 1,64,000 की जो पेमेंट निकली हुई है वो जांच का विषय है कि वो पेमेंट आखिरकार गई कहाँ है, किन की जेब में गई है, कहीं और गई है। उस पेमेंट को अभी रोका हुआ है, लेकिन लगता ऐसा नहीं है कि वो पेमेंट अभी रुकी हुई है, क्योंकि वो पेमेंट खर्च की जा चुकी है। जैसा हमने अपने सूत्रों से पता किया है कि वो पेमेंट खर्च की जा चुकी है। अब उसके बिल, क्योंकि पेमेंट जब निकलेगी तो बिल भी लगे होंगे, फर्म के बिल लगे होंगे, काम के बिल लगे होंगे। वो बिल किस तरीके से लगाए गए हैं, क्योंकि ग्राउंड पे आप लोगों ने देख लिया है, कोई काम तो है नहीं। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लें। सरपंच प्रतिनिधि जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम इश्ताक है। इश्ताक जी, आपकी ग्राम पंचायत में आए थे आज। वैसे डिपार्टमेंट तो आपका है नहीं है और ना ही आपका काम है ये, चूँकि एक गांव के ज़िम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपसे पूछ भी रहे हैं। भाई, इतना बड़ा यहाँ अमाउंट आपकी ग्राम पंचायत में आना था, तो ना तो भाई साहब को पता है, शायद आपको भी नहीं पता होगा इसके मेरे को बारे। पता नहीं जी, हम तो अभी 1-2 दिन पहले पता लगा जी। अभी पता लगा है। तो अब देखिए, यहाँ 2 या 3 साल से पेमेंट निकली हुई है और यहाँ काम बिल्कुल है ही नहीं, ज़ीरो है। ना है नहीं जी, जीरो। ज़ीरो है ना? तो ये गलत हुआ है आपकी ग्राम पंचायत में? बस आज गलत तो है जी, काम होना चाहिए था। काम होना चाहिए था ना? हाँ जी। तो अब क्या कहोगे आप हमारे माध्यम से सरकार से भी या चेयरमैन से भी कि भाई जिसके लिए अमाउंट निकला था वो काम होना चाहिए कि नहीं? अब बस उनको करना चाहिए था जी काम यो। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि में कहा कि काम तो गलत हुआ है और यहाँ काम होना चाहिए था जिसके लिए पेमेंट निकली है। और अब हम बीडीओ साहब जो हैं कार्तिक चौहान जी, उनसे भी हम इसका जवाब लेंगे, चूँकि अब वो अभी पिछले 10-12 या 15 या 20 दिन से यहाँ पर आए हैं। उनके तबादला हो गया सचेत मित्तल जी का, जिनके निगरानी में ये काम हुआ था। तो अब देखते हैं कि सरकारी अधिकारी इसका क्या जवाब देते हैं और क्या जवाब मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।